हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आज का पेपर जो आयोजित हुआ है सीजीपीएससी प्री 2024 का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित मैं प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। तो जो आज का जो पेपर था वो कैसा था, तो ध्यान रखेंगे आज का जो प्रश्न था ना तो वो 2015 की भली भांति था, ना 17, ना 19, ना इवन आपका 2023 की तरह था। तो कैसा था? ये प्रश्न था जो लगातार परंपरागत रूप से जैसा प्रश्न आया करता था ये वैसा नहीं था, लेकिन मैं ध्यान रखना ये सिलेबस के अंतर्गत ही प्रश्न ये आया हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो आपका सामने पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो ध्यान रखना ये जो खलटाही बोली है इसके ऊपर क्या होता है आपका बूंदेली, और किसका? बूंदेली और मराठी का क्या होता है? प्रभाव होता है। किसका बच्चे? आपका बूंदेली और मराठी भाषा का प्रभाव होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये पश्चिम की ओर है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांतीय क्षेत्रों में। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या देखते हैं हम? 52 छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ये क्या आपका प्रश्न है? आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या बचा? आपका पशुपालन, खनन, मछली उद्योग। आपका बी है पशुपालन, निर्माण, वानिकी, और आपका सी है रेलवे, व्यापार, भंडारण, और या फिर क्या उपरोक्त सभी। ये हमको बताना है। तो हम सभी जानते हैं रेलवे नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता, पशुपालन, खनन, उत्खनन, मछली उद्योग। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा मैं साथ ही साथ इसे क्या करूंगा? व्याख्या भी करते चले जाऊंगा। क्लियर है? चलिए क्या है? छत्तीसगढ़ की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? क्लियर है? हम सभी जानते हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो है मासिक पत्रिका था, जो वर्ष 1900 में क्या हुआ था? पिंडरा नामक गांव से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। और क्या था उनका प्रकाशन? तो आप सभी जानते हैं कौन? आपका माधवराव सप्रे। ये एक ऐसे साहित्यकार थे जिन पे क्या हुआ था? राजद्रोह का क्या आपका मुकदमा हुआ था। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका? 54। क्या लिखा है बच्चे? भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको मात्र पता करना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। 243 का किसका है? ये क्या बात सही है? पंचायतों का गठन तो बिल्कुल नहीं। इसका जो उत्तर का ग्राम सभा, आपका ग्राम सभा 243 का, जबकि पंचायतों का गठन क्या आपका 243 खा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है अनुच्छेद 243 गा में पंचायतों की संरचना। ये बात हमारा एकदम आपका सही है। क्लियर है? तो 54 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका? 55। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति? ध्यान रखना बच्चे, इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बहुत से बच्चे इसको कमार लिखे हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बैगा होगा। ध्यान रखना इसका जो उत्तर क्या होगा बच्चे? बैगा अर्थात बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 56। भोजली त्योहार क्या है? भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियां में अनाज किस विशेष तिथि दिनांक को बोया जाता है? ये आपका प्रश्न आया है और आपके सामने ऑप्शन है आपका कुंवार शुक्ल पक्ष द्वितीया, चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, सी आपका श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, और डी आपका भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। हम सभी जानते हैं जो भोजली त्योहार है वो किसके लिए है? माँ गंगा का आह्वान करते हैं, और कब करते हैं? तो भाद्र में करते हैं, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा में। तो ऑब्वियसली जो हम भोजली बोएंगे वो कब होगा? उसके पहले होगा। तो कब होगा बच्चे? सावन। तो ध्यान रखना सावन शुक्ल पक्ष के आपका पंचमी इसका उत्तर है। लेकिन कुछ किताबों में आपको ये आपको सप्तमी भी आपको दिखाई दे सकता है, ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 57। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? ये तो बहुत आसान प्रश्न था। सिमरिया। क्या करेंगे? सिमरिया गढ़ जो है छत्तीसगढ़ों में शामिल था। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 58। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? तो ध्यान रखना ये भारत सरकार की आपकी स्कीम है। ये भारत सरकार की स्कीम है जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। लेकिन लागू है तो क्या है? इसमें पात्र कौन है? तो क्या आपका अनुसूचित जाति ये क्या पात्र है? ये बात सही है। अनुसूचित जनजाति
ये भी सही है, और तीसरा महिला उद्यमी, ये भी सही है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इसके अलावा और भी है? तो बिल्कुल नहीं। चाहे वो हम भारत सरकार की बात करें, चाहे राज्य स्तर की बात करें, ये तीनों ही पात्र है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या कर लोगे? उपरोक्त क्या आपका सभी। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका अगला प्रश्न है 59। क्या है? छत्तीसगढ़ जनौला, छत्तीसगढ़ जनौला पहली बीच तरिया, बीच तरिया मां कंचन थारी का उत्तर है। क्या है? तो इसका उत्तर बच्चे आपका पुराइन जो है पत्ता है, वो कैसा होता है? लगभग इस प्रकार का होता है वो पत्ता, जो आपको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्या है? बीच तरिया मां कंचन जो है थारी, उसका उत्तर है पुरैन पत्ता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 60। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 को संस्थान विभाग सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ आपका विभाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें क्या दिया? आपका ऐप दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए, ये एक ऐसा प्रश्न था जो मात्र अगर आपको ये बस पता होता कौन समाधान, तो भी आप बना लेते। क्या? तो समाधान किसका है? पुलिस का है। कृषि किसका है? आपका फार्म्स का है। आप इसी से बना लेते कि आपका ए का उत्तर क्या होगा? 3। तो क्या है? इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? सी होगा। ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 61। क्या लिखा है? राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निगम 2015 अधिसूचित किया गया है। ये किसकी बात चल रहा है आपका? ये डीएमएफ की बात कर रहा है। और ये कब हुआ था अधिसूचित? तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर के आपका 2000 के आपका 15 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 62। निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? क्या बोला जा रहा है? बेरिल खनिज पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कोरिया, कोरिया के साथ आपका जसपुर, जसपुर के अलावा क्या आपका बीजापुर और आपका सुकमा, इन जिलों में क्या मिलता है? बेरिल, बेरिल खनिज प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या था हमारा? आपका जसपुर था। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? आपका जसपुर। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक आपका 63। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? क्या बोला जा रहा है? कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? आपका बीसू, बी आपका चौरा पूजा, सी आपका सोहरई और डी आपका दशहरा। तो ध्यान रखिएगा, सरगुजा अंचल में कि जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया में गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? मवेशियों को क्या करते हैं? धोते हैं, पूजा करते हैं और खाना खिलाते हैं। वैसे ही बच्चा सरगुजा अंचल में, सरगुजा अंचल में पौष में ये लोग क्या करते हैं? सरगुजा अंचल में पौष में मवेशियों क्या करते हैं? धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। ये कब करते हैं? सरगुजा अंचल में पौष माह में। और उसे बोलते हैं कि आपका सोहरई पर्व। ये क्या होता है? तो ये जो है आपका मवेशियों के लिए कृतज्ञता व जो आपका स्नेह का प्रतीक का क्या आपका ये त्योहार है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक क्या आपका 64। क्या लिखा है? आपका सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्या बोला जा रहा है आपका? सीसल जो है शिल्प में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, इसका उत्तर पौधा होगा, न कि लौकी होगा। तो क्या करेंगे बच्चे? इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? पौधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 65। प्रश्न क्रमांक 65 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्या करेंगे? 243 जा संबंधित है। क्या है? 243 जा संबंधित है। क्या है? वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। बी है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन। और आपका ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात पंचायतों के लेखाओं की क्या आपका परीक्षा अर्थात ऑडिट। ये ध्यान रखते हैं बस क्या होगा आपका अकाउंट, यहाँ बस क्या होगा? ऑडिट। क्या? 243 क्या आपका जा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 66। क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में क्या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम क्या था? तो ध्यान रखना, कब जाएंगे वो? 22। महात्मा गांधी सेकंड टाइम कब आते हैं? 22 नवंबर को। तो 22/11 को कहां पहुंचेंगे वो? आपका दुर्ग में। और इसी दुर्ग में क्या करेंगे? हरिजन फंड में। इसी में क्या आपका हरिजन फंड में क्या करेंगे?
501 रुपया दान कौन करेंगे? घनश्याम सिंह गुप्त। और वही क्या करेंगे? महात्मा गांधी क्या करेंगे? रिसीव भी करेंगे। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? घनश्याम सिंह गुप्त। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 67। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को, क्या बच्चे, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को आपका NAC से A++ ग्रेड मिला है? किसको? गुरु घासीदास, संत गहिरा गुरु, पंडित रविशंकर और खैरागढ़ संगीत। तो एकदम क्लियर रहिए, क्या? गुरु घासीदास। क्या करेंगे बच्चे? गुरु जो है घासीदास को यहाँ पर क्या मिला है? A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 68। छत्तीसगढ़ के बजट, ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। जब आप बजट पढ़ेंगे ना, तो बजट के चौथे 5 लाइन में स्पष्ट मेंशन है। क्या मेंशन है? कि गरीब, क्या कर लोगे? आपका गरीब, साथ में युवा और आपका अन्नदाता, और साथ में क्या हमारा आपका नारी, क्या कर लोगे? ये उनका मुख्य जो है केंद्र है। तो इस बार का इसी बजट में नहीं, अगर आप भारत सरकार का 2025-26 का बजट देखेंगे तो उसका भी केंद्र बिंदु यही है। क्या? आपका गरीब, वाई का मतलब आपका युवा, अन्नदाता अर्थात आपका किसान, और लास्ट आपका नारी। ये जो है भारत सरकार के बजट का भी और छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का मुख्य क्या आपका केंद्र बिंदु है, अर्थात इन सबों को आपका आधार रखा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 68 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपको 69। पर्यटन स्थल सामत सरना कहां पर स्थित है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। क्या कर लेंगे? पर्यटन स्थल सामत सरना मंदिर कहां पर है? तो वो बच्चे बलरामपुर डीपाडी में सामत सरना। क्या खास बात है? पूरे भारत वर्ष में इकलौते जो है ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मदेव की मूर्ति कहां है? इसी सामत सरना डीपाडी में है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 70। सिकार देवी। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति है? क्लियर है? सिकार देवी, ध्यान दिए हो, सिकार देवी भतरा, आपका भतरा, यही भतरा जनजाति है। यही भतरा जनजाति है जो क्या करते हैं? जब क्या करते हैं हमारा आपका बस्तर का दशहरा में, बस्तर का दशहरा में जब क्या करते हैं? रथ को जब क्या करते हैं? वापस लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं? धनु कांडिया, ये लोग क्या करते हैं? अपने जो है बाजू में धनुष को क्या करते? धनुष लेकर क्या करते हैं? दंतेश्वरी माता क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं इसी भतरा के द्वारा। तो ध्यान रखना, भतरा को सिकार देवी, और यही भतरा क्या करता है? धनु कांडिया क्या करता है? रस्म में क्या आपका मुख्य जो आपका भागीदार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक क्या आपका 71। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद क्या रहेगा बच्चे? से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? ये तो आप सभी बनाए होंगे। क्या आपका इसका उत्तर क्या होगा? पहला ए है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 72। क्या लिखा बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है। हल्बी है, खड़िया भी है। ध्यान रखना, आपका हल्बी भी है, आपका खड़िया भी है, यहां तक का पंडो भी है। ध्यान रखना, खड़िया, आपका मुंडारी हो, आपका हल्बी, पंडो, ये सब के सब आपका लगभग सरगुजा, और ये हमारा बस्तर की क्या आपका स्थानीय क्या आपका जनजाति बोली है। तो इसका जो उत्तर जो क्या होना चाहिए? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना कि इसका जो उत्तर है 100% इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? चलिए आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 73। छत्तीसगढ़ की पहली लिथियम खदान। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में आपका खोदने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? किसका बोल रहा है? लिथियम। ये लिथियम क्या है? ये लिथियम एक ऐसा हमारा आपका क्या रहेगा? आपका खनिज है जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अभी जो हमारा भारत देश जो है आपका चाइना और ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंट है, लेकिन इसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ भारत जो है आपका चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये प्राप्त हुआ है आपका कोरबा में, ये प्राप्त हुआ कोरबा में। और ध्यान रखना, दो पहाड़ बच्चे, ध्यान रखना बच्चे, दो पहाड़, मान गुरु, आपका मान गुरु और चकचकवा पहाड़, इसी पहाड़ में प्राप्त हुआ क्या आपका? लिथियम। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 74। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों के 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? वामनराव लाखे, दीनदयाल सिंह, खूबचंद बघेल, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? आप जानते हैं 1920
1924 और आपका 1937 में क्या हुआ था, 3 हमारा क्या आपका मजदूर आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा क्या करोगे, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1983 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए। क्या करना है, एक तरफ धारा है और एक तरफ क्या उसका विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए क्या करेंगे, हम इसे बनाकर क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका जो उत्तर क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या आपका धारा 83, आपका धारा जो 83 है वो करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की क्या बच्चे, वो ये उसकी शक्ति है। कौन, आपका करों में राहत देने के संदर्भ में। दूसरा आपका क्या, आपका 89, इसका जो उत्तर क्या होगा, हानि एवं आपका दुरुपयोग। ध्यान रखना, आपका हानि एवं दुरुपयोग के लिए पंचों आदि का दायित्व है, ये आपका 3 है। तो कौन सा आपका ए का 3 है और आपका बी का क्या आपका 4 है, ये ध्यान रखना है। बस क्या आपका डी और साथ में क्या आपका 3 का 2, आपका धारा 84 पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर क्या होगा आपका डी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 76, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो जितने भी हमारा आपका जो काली मिट्टी है या जो डोरसा मिट्टी है, ये सभी क्या होता है, क्षारी होता है, मतलब सभी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आपको डाउट होगा कि भाटा और डोरसा में, तो ध्यान रखना जहां पर अधिकतम वर्षा होगी वहां आपको दिखाई पड़ेगी आपका अम्लीय मिट्टी। तो ध्यान रखना है बस कि आपका भाटा और डोरसा और ये आपका मटासी, तो इसमें तो काली मिट्टी है तो ये क्षारी होगा। मटासी मतलब क्या, आपका लाल प्लस पीली, या तो इसका उत्तर ये होता या तो ये होता। लेकिन ध्यान रखना जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां का पीएच मान क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा आपका लेटराइट मिट्टी, क्या इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 37, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं प्रसाद योजना, भारत सरकार द्वारा आपका संचालित प्रसाद योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी मंदिर का भी, लेकिन ध्यान रखना 2 और, कौन, मयाली और कुदरगढ़, ये दोनों का क्या होगा, प्रसाद योजना के अंतर्गत क्या होगा, इनका विकास किया जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चे, भले ही इसका उत्तर प्रसाद योजना 1 है, अब इसी प्रसाद में क्या जसपुर से क्या आपका मयाली, और ध्यान रखना आपका कुदरगढ़, आपका सूरजपुर का कुदरगढ़ भी इसके अंतर्गत क्या होगा, आपका एक प्रकार से इनका विकास किया जाएगा। और 2 ध्यान रखना आपका प्रस्तावित भी है, 2 हमारा क्या आपका प्रस्तावित है। कौन कौन सा, एक हमारा मटकू द्वीप, और एक हमारा क्या आपका चंद्रपुर, ये 2 प्रस्तावित है और 2 को आपको हरी झंडी मिल चुका है, और बमलेश्वरी ऑलरेडी आपका इसका विकास किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 78, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर, आप सभी जानते हैं, हिंद या फिर क्या आपका छीन, इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 79, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। और क्या है, अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए क्या आपका दंड, क्या आपका अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए क्या आपका दंड, ये आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको समझना है। आपका धारा 61 घ, क्या कर लोगे, आपका इसका जो उत्तर क्या आपका धारा जो आपका 61 जो क्या आपका घ, और ध्यान रखने इसके बाद क्या कर लोगे, आपका सेकंड, पंचायत को सहायता अनुदान वो कैसा मिलता है, धारा जो आपका 64 से, किससे मिलता है, 64 से। आप इतना सी बना लोगे, आपका सी का आपका 2 और आपका 2 का क्या आपका 4, तो इसका जो उत्तर क्या होगा बच्चे, आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए, आपका प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 80, क्या करोगे, कलचुरी वंश, क्या बोला जा रहा है, कंठी देवल मंदिर कहां पर स्थित है, इसका संबंध कलचुरी वंश से है, और कलचुरी वंश ने कहा तो रतनपुर में, ये जो मंदिर कहाँ है बच्चे, रतनपुर में है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होगा उसकी मैं व्याख्या भी करूंगा। क्लियर है? तो क्या कर लेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, रतनपुर होगा। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक आपके 81, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन से है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, जांजगीर चांपा का जो तापमान है वो लगभग आपका 38 से लेके 39 डिग्री तक यहाँ पर तापमान इसका होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए क्या करोगे, भाखा के अंजोर क्या करोगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया है,
ये ध्यान रखना सविता पाठक ने। क्या होगा इसका जो उत्तर है, भाखा का अंजोर का उत्तर क्या होगा बच्चे, सविता पाठक हो। लेकिन ध्यान रखना हम ऐसे प्रश्न जो क्या होगा जटिल होगा हम उसकी व्याख्या भी करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या प्रश्न क्रमांक आपका 83, क्या कर लोगे, धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है। धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है। आप ध्यान देखे हो कि जो धान है, गेहूं है, जौ है, आपका जितने भी है, ये सभी की पत्तियों में क्या आपका जो मोटे मोटे क्या हो जाएंगे, ऐसे काले काले के आपका दाने हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी जो पत्तियां जो क्या हो जाती है वो झड़ जाती है, अर्थात वो टूट जाती है। वो एक्चुअल में होता क्यों है, जनित क्या कर लोगे, जीवाणु जनित क्या आपका रोग है। तो ध्यान रखना किस आपका जीवाणु, एक प्रकार की जीवाणु होती है जो उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 84, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें जिन्हें क्या कर लोगे, जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 मास के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो किसे रखा गया था, तो ध्यान रखना ये जो आप देखेंगे ना इसका उत्तर क्या होगा, खूबचंद बघेल होगा। लेकिन खूबचंद बघेल का अगर हम परिवार की बात करें, सभी के सभी, चाहे वो भुजबल हो, इनकी माता केकती देवी हो, ये सभी के सभी क्या आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यहां तक का जिस समय ये 19 माह के थे, उस समय 1933 में जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ जब आए थे, उस समय इनकी माता जो है केकती देवी के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र और आपका खूबचंद बघेल को महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। ध्यान रखना इनकी माता केकती बाई स्वयं एक जो क्या आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, वो भी क्या हुई थी, जेल गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, आपका खूबचंद क्या आपका बघेल। लेकिन भुजबल आपका केराबाई है, बेलाबाई है, केकताबाई है, इनके घर में जितने भी लोग हैं वो सभी लगभग क्या थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बेलाबाई, भुजबल सिंह, केकती सिंह, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 85, क्या लिखा है, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या स्थापना की गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक। आपका विश्व बैंक की सहमति से क्या होता है, इनकी स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या हमारे 86, क्या कर लोगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने, दाहिने मतलब क्या हो जाएगा आपका इधर, ध्यान रखना अगर कोई नदी ऐसे बह रही है या ऐसे बह रही है तो क्या बोला, दाहिने मतलब वो इधर की बात करी। कैसे, तो समझिए यहां से जाएगी महानदी, आपका महानदी जाती कहां, आपका कांकेर, कांकेर से बालोद, और बालोद से क्या आपका रायपुर, ऐसे होते क्या आ जाएगी वो आपका शक्ति, शक्ति से क्या बच्चे आपका सारंग, रायगढ़ होते कहां आपका उड़ीसा, ऐसे। तब आपको दिखाई पड़ गया यहाँ पास आपका तेल नदी। तो जो तेल नदी ना क्या करती है ऐसे, अब देखो इसको क्या हो रहा है, ये इसका क्या होगा आपका दाहिना, तो क्या होगा ये, तो तेल नदी इसका क्या होगा उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, तेल नदी। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 87, क्या लिखा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखना इंदिरा सोना, इंदिरा सोना जो आपका धान का जो क्या आपका एक जो क्या आपका किस्म है, बाकी जो शेष जो बचे हुए क्या आपका वो गेहूं का एक आपका किस्म है, ध्यान आपको रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 88, जनगणना, जनगणना 2011 के अनुसार क्या होगा, छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या क्या है। पता है बच्चे आपको इसका परसेंट आपको याद होना था, 47.68%। अगर आपको ये पता होता ना तो आप बता देते इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा 1,21,000, 1,21,80,000, ये आपका इसका आंसर होगा 225। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना, आपको ये पता होना था ना कि ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या प्रश्न क्रमांक क्या आपका 89, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्या बोला जा रहा है, काला रंग बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, काला रंग। तो ध्यान रखना ये जो सखुआ है, सखुआ का मतलब होता है साल, और होता ये है ना कि जो आपका जो उराव जनजाति है वो क्या करती है, जो साल का जो छाल है, वो छाल को जब लंबे समय के लिए जब सुखा दोगे ना, तो सूखने के पश्चात वो तो क्या होगा, या तो काला होगा या फिर क्या होगा, गहरा भूरा होगा। तो उसका जो संभावित जो आंसर है वो क्या हो सकता है, आपका सखुआ, सखुआ। ध्यान रखना, ध्यान रखना साखू आपका, चाहे वो साखू हो कहे चाहे आपका साखुआ का है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, आपका साल होता है किसमें, आपका उराव में, आपका कुडुख बोली में। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक आपका 90,
क्या रहेगा? सिरोपांव। सिरोपांव या सिरपांव क्या है? सिरोपांव का मतलब होता है सिर से लेके पांव तक धारण करने वाला पोशाक। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है। तो क्या पगड़ी, धोती, बिछौरी, पन्ही, छकलिया, अंगा, ये लगभग सभी आपका यहां से लेके हम यहां तक क्या अगर धारण करते हैं। इसीलिए इसका जो संभावित उत्तर है वो क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन क्या? आपका डी। प्रश्न क्रमांक आपका 91 क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बांस कला केंद्र, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में बांस कला केंद्र कहाँ है? वो बस्तर का जगदलपुर में आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 92, आपका 92, आंखी करवाना मतलब आंखी को मींजना। आपको आंखी का मींजना, आप सोचो कि आंखी को कब मींजते हैं? जब क्या करते हैं? नींद आना। जब आपको क्या कहते हैं? नींद आना। ये आपको ध्यान, आपको आंखी को क्या आपका करवाना मतलब नींद आना, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आपका प्रश्न क्रमांक क्या? आपका 93, क्या करेंगे? भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, जब जाएंगे ना आपका भारतीय उर्वरक निगम का जो ऑफिशियल साइट में आप देखिए, ये मुश्किल से केवल 4-5 राज्यों में है। उनमें से छत्तीसगढ़ राज्य का कोरबा जिला में यहाँ बस क्या इसे स्टेब्लिश किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आपका प्रश्न क्रमांक क्या? आपका 94, क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन 2024, जानते हैं ना दिसंबर में हुआ है ये। दिसंबर में क्या? तो क्या संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? पता है, अगर आप इन सभी धाराओं को जब जाकर चेक करेंगे किसके अनुसार संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत, पता है इन सभी के सभी में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। इसीलिए इसका जो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से क्या आपका सभी होगा? आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे देखें। प्रश्न क्रमांक क्या? आपका 95, क्या कर लोगे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पुरुषोत्तम दास का संबंध किस आपका स्थान से है? आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919-20, जिस समय जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य में रतनपुर में एक व्यक्ति थे पुरुषोत्तम दास, जो क्या करेंगे? रतनपुर का बांध बनाने से क्या कर देंगे? वो मना करेंगे। और इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या करेंगे? एक प्रकार का वो आंदोलन करते हैं। वो कहां से करेंगे? रतनपुर से। क्या कर लोगे? इसका उत्तर क्या होगा? रतनपुर। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 96, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो भारत सरकार है वो एक बड़ी स्कीम लेकर आई है जिसमें क्या रहेगा? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के यहाँ पर सिर्फ उत्पादन और साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी हमारा इक्विपमेंट है उन सबों का निर्यात किया जाएगा। कहां से? राजनांदगांव क्षेत्र से। तो ध्यान रखना, इसका विकास किया जा रहा है किसका? राजनांदगांव किसका? जिला का। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 97, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना बच्चे, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या? कौन सा जो क्या आपका अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? ये जितना भी शिकार दिया हुआ है ना, ये लगभग सभी का संबंध किससे है? सरगुजा क्षेत्र के शिकार से है। तो ध्यान रखना, ये दो ऐसे शिकार हैं जो होली के अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्या कर लोगे? होली के अवसर पर उरांव जनजाति के द्वारा ये जो फाग सेंद्रा है ये होली के समय, जबकि बीसू जो है आपका 15 दिन पहले होली के क्या करते हैं? इस प्रकार का शिकार करते हैं। और ध्यान रखना, सेंद्रा का मतलब होता है शिकार। आपका कुरुख बोली में सेंद्रा का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। बीसू सिकरोर, ये कौन होता है? केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला क्या आपका शिकार है। अब अगला है बच्चे जेठ शिकार। ये जेठ शिकार पता कब होता है? ये होता है कि आपका बारिश के पहले अर्थात मई जून में ही क्या होता है? ये शिकार होता है। कौन? आपका जेठ शिकार। तो ध्यान रखना, माघ शिकार का संबंध इससे नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका 97 का डी। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका? हमारा आपका 98, वन जो है आपका फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ये आप सभी जानते हैं, उसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। इसका उत्तर क्या होगा? 90 का 8A। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 99, छत्तीसगढ़ के पूरा स्थल से वेदी श्री नामक मृण जो है मुद्रा प्राप्त हुई है। क्या कर लोगे? वेदी श्री नामक जो है आपका मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। कहां से बच्चे? मल्हार में सातवाहन वंश का क्या मिला? आपका मल्हार में प्राप्त हुआ है।
कि आप सभी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 100। आज का अंतिम प्रश्न है छत्तीसगढ़ी कहावत। क्या आपका जांगर जांगर के चलत ले का अर्थ है, मतलब जब तक मैं सक्षम हूं तब तक मैं अपना कार्य करता रहूंगा, अर्थात स्वयं पर भरोसा रखना। इसका मतलब क्या होगा? स्वयं पर जो कि आपका भरोसा रखना। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न। तो ध्यान रखना बच्चे, हमारा जो है स्वराज आईएएस के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि इन प्रकार के प्रश्न आपसे बनता रहे, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, ये प्रश्न भी कठिन नहीं था, ये प्रश्न जो है लगातार 12, 13 से लेकर 23 तक जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिन टॉपिक से, वहां से ना कर कहीं और से आया है, लेकिन ये सिलेबस आया है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप सिलेबस को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक टॉपिक को पूरा पढ़ के जाइए, कोशिश कीजिए कि लगभग किसी भी टॉपिक के बारे में और भी आपको जानकारी होना चाहिए, तो हो सके ये तमाम प्रश्न आपसे बन जाए। तो ध्यान रखना, आप सभी के लिए एक संदेश है कि हमारा स्वराज आईएएस की जो शाखा है वो रायपुर में है, इसकी जो ऑफलाइन क्लास है वो रायपुर में होता है, जबकि ऑनलाइन क्लास जो है आप छत्तीसगढ़ के किसी भी अंचल में कहीं भी बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, स्वराज आईएएस 2 बैच लेकर आ रहा है, वो 1 वर्षीय बैच है। आपको कल जो है 10 फरवरी से सुबह 7 से लेके आपका 10:30 और शाम में 5 से लेके 8:30 बजे तक 2 बैच चलेगा, जो लगातार आपका 1 वर्ष तक संचालित होगा। ध्यान रखना, ये जैसा प्रश्न आया है, हम इसी प्रश्नों को लेकर कह रहे हैं कि आप कम से कम 1 साल तक तैयारी कीजिए उन तमाम जो आपको विषयों को लेकर। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये प्रश्न आपको हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया आपको दिखाई देता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।